सजेशन, सॉल्यूशन, एडवाइस, एक्सपीरियंस के हम नो पॉवर्टी के बारे में बात करें तो गुर्बत को नहीं होना चाहिए, गुर्बत नहीं रहे, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए। एज़ अ वर्ल्ड वाइड अब तक पूरी दुनिया जो चली आ रही है, बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे लोग गुज़रे हैं, बहुत सारे आलिम दीन, हर कोई इस दुनिया में आता गया है, कंट्रीब्यूट करता गया, इस दुनिया को चला रहा है। लेकिन फिर भी गुर्बत बहुत सारे मसाइल है। अब तक आगे नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन्स और नेक्स्ट गवर्नमेंट, नेक्स्ट थिंग्स के लिए नेक्स्ट ईयर, एवरी ईयर वो चीज़ें बढ़ती है, कम होती है, क्राइम है, नंबर ऑफ़ थिंग्स है। इस तरह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स एवरीवेयर हमारे सराउंडिंग में मिलती है और हमें खुद परेशानी होती है कि हम किस जगह जा रहे हैं। इस तरह अभी कोविड टाइम है, कल को कोई और बीमारी बढ़ती है या कुछ और चीज़ें होती हैं, तो दीज आर चैलेंजेस वर्ल्ड के। सो हमें अल्लाह ताला से सबके लिए दुआएं करनी चाहिए, अपने आप के लिए भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि हम अपने आप को इंडिविजुअल कैपेसिटी में कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। काफ़ी बार काफ़ी लोगों की तो ये सेंसेस भी नहीं होते कि वो अपनी कैपेसिटी में क्या बनाएं, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो आपका मेंटल हेल्थ, आपका इमोशनल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी वेल बीइंग भी बहुत मैटर करता है। तो ये काफ़ी बार काफ़ी मुश्किल चीज़ें हैं लाइफ के डिसीजन, आपको सजेशन देना काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन मेरी कोशिश यही कि नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंसेस से, कम्युनिटी डेवलपमेंट से, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है जहाँ बहुत से लोगों की हेल्प करते हुए। सो आप इंडिविजुअली छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर लोगों को आइडेंटिफाई करके अपने रिसर्चेस में ड्यूरिंग आप चीज़ें देखते हैं तो आपने देखा भी होगा, और लोगों को जहाँ हेल्प करते हैं आप कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, कंटिन्यू उनके एजुकेशन के लिए, तो उनका बर्डन एक चीज़ों पे कम होता है और उनकी लाइफ में थोड़ी खुशियाँ बढ़ती है। तो जहाँ हैप्पीनेस का एलिमेंट बढ़ता है तो वहाँ प्रोग्रेस का एलिमेंट चल रहा होता है, और वहीं जहाँ फाइनेंशियल बर्डन्स कम होते हैं तो आपकी अपनी लाइफ में स्ट्रेसेस वगैरह भी कम होते हैं। सो नंबर ऑफ़ पीपल पॉवर्टी का ताल्लुक कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है फाइनेंशियल रीज़न से भी होता है। तो उसके लिए आपको उनकी इनकम बढ़ाने में, उनकी इनकम की कैपेसिटी में, उनको स्कॉलरशिप में, बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, उनके खाने, उनके पीने के लिए कहीं ना कहीं हमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ग्रुप ऑफ पीपल्स में, सोसाइटी में, कम्युनिटी डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स में और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑफ थिंग्स के लिए लोगों को हेल्प करना होगा, और लोग भी आगे बढ़कर अपने राइट्स के लिए आगे स्टेप अप हो। गवर्नमेंट्स और नंबर ऑफ़ फंड्स वगैरह के लिहाज से भी, इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिहाज से भी लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं और वो चीज़ों के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सो स्टिल लाइफ में काफ़ी बार काफ़ी सारी चीज़ें फुली फंडेड नहीं हो पाती है, या पार्शली उनको हेल्प मिल पाती है, या पार्शली वो उस चीज़ को कैपेसिटी में इन्वॉल्व हो पाता है कि उनको 50% एक चीज़ के लिए लेवरेज मिल गया, 25% मिल गया बस के लिहाज से। तो इस तरह फंड्स और इस तरह चीज़ें होनी चाहिए है, या फुली वो चीज़ों के लिहाज से मेरिट बेसिस पे भी, या उनकी नीड बेसिस पे। जहाँ मेरिट कम नीड होता है तो वहाँ नीड 100% नीड, उनकी अगर वाकई नीड है तो उनको फंड्स फराहम करने चाहिए। नंबर ऑफ़ बैंक्स, नंबर ऑफ़ थिंग्स, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर बिजली, लाइट, पानी, खाना पीना बिल्कुल नहीं है ऐसे देहातों, गाँव में। इवन शहर के ऐसे मखसूस लोग हैं, सोसाइटी है जहाँ पर उनके पास घर भी प्रॉपरली नहीं बने हुए, तो उनको कहीं ना कहीं मूव करके उनका लेवल अपलिफ्टमेंट उनका करना चाहिए है लाइफ में। सो ये सारा किस तरह होगा, हम और आप जब स्टेप अप करेंगे अपनी लाइफ में, स्टेप अप करेंगे अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जहाँ अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी बेशुमार नेमतें दी हैं। सो वहीं हम अपनी नेमतों को भी इंजॉय करें और उसको फ़ायदा हासिल करें, बल्कि दूसरों तक भी अपनी नेमतों से जो बरक़ात हमें मिली हैं वो उनको ट्रांसफ़र करें। ये उसका जो है हमारी इंसानियत का एक अच्छा और एक बेहतरीन पहलू है। जहाँ हम एक इंसान के दर्द को समझते हैं तो वो हम क्यों नहीं उसको हेल्प करें, और ये सारी चीज़ें हम उसको स्टेप अप करें। सो मज़ीद हम और क्या कर सकते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने क्या क्या कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में आप कितने लोगों के, लाखों लोगों के आप हेल्प कर चुके हैं और करते आ रहे हैं, और इस वीडियो के तवज्जुह से भी बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही होगी कि वो उनके माइंड में, ख़यालात में वो चीज़ें आएँ कि उनको वाकई में
انسانیت کے جو ہے درد کو سمجھتے ہوئے اپنے کیپیسٹی کو لیول اپ کرنا ہے اور دوسروں کی ہیلپ کے لیے بھی آگے بڑھنا ہے. ہم کافی بار اپنی خواہشوں کو تو پوری کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں اپنی خواہشوں کے ساتھ تھوڑے 1-2 لوگوں کو بھی ایڈ کر لینا ہے کہ ہم ان کی خواہشیں بھی پوری کر سکیں, ہم ان کی جو ضروریات ہے ان کو بھی فلفل کر سکیں. سو یہ اگر ہر انسان کوئی نہ کوئی ایک انسان کی ذمہ داری اور ایک فیملیز کی ذمہ داری بھی اٹھانا شروع کر دے گا, سو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ان دس ورلڈ ہو سکتا ہے. جس طرح مارک زکربرگ فیس بک کے اور ڈفرینٹ بل گیٹس اور ڈفرینٹ ایدی ہے ود ان پاکستان اور ایدی سوسائٹی ہے, چیپا ہے, انہوں نے بھی نمبر آف کنٹریبیوشن ہیں. ریحان فاؤنڈیشنز ہے, ڈفرینٹ فاؤنڈیشنز ہے, سٹی اسکولز ہے, سو زندگی ٹرسٹ ہے, نمبر آف ایسے سوسائٹیز ہے, این جی اوز ہے, ایکیڈین نیٹ ورک ہے. سو بہت سارے ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے. اور اگر بات کریں اخوات کی تو بہت سارے ایسے فاؤنڈڈ ادارے ہیں جو ایوری ڈے کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشن کرتا ہے انسانیت کے لیے, انسانوں کے لیے, اور ہماری کیپیسٹی کو بھی بڑھا رہا ہوتا ہے, ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی, تو وہ ساری چیزیں بھی بڑھتی ہیں. سو